6 बड़ी खबरों से गुड मॉर्निंग भारत की आज हम शुरुआत करेंगे। वो 6 बड़ी खबरें हैं क्या? दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस वक्त झुग्गियों को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है इसका विस्तार आपको बताएंगे और आज अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो वहीं संभल में अब उसके पुराने वैभव को वापस लौटाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। तीसरी बड़ी खबर, लगातार इंडी गठबंधन की हार, तो क्या अब इस गठबंधन में दरार पड़ती जा रही है? कन्नौज में बड़ा हादसा, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो वहीं पुतिन का यूक्रेन प्लान क्या है इसको भी विस्तार से बताएंगे। और बात कन्नौज की करते जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की जो छत है वो गिर गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और बहुत को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल पहुंचाया गया है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लाल जैसे बिछा दे तो मसाला पलटता है, जैसे पलटा मसाला एकदम छत बैठ गई। ये हमारे हाथ में लगी है, पैर में लगी है, पीठ में लगी है। जगह कन्नौज रेलवे स्टेशन, तारीख 11 जनवरी, वक्त दोपहर के 2:30 बजे। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन की है, जहां शनिवार को दिन के करीब 2:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन के पास चल रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभराकर जमींदोज हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि इसकी गूंज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। कन्नौज रेलवे स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन के दौरान जो स्लेब है वो गिर जाती है और उसके बाद जो तमाम लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे वो दब जाते हैं। जो पेशेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम सर देखने गए थे कितना लिंटर रह गया पड़ने का, और फिर देखते हुए नीचे आ रहे थे हम, और एकदम तूफान जैसा आया, एकदम नीचे लिंटर बैठ गया और हमने जिंगला पकड़ लिया। हम तो बच गए और लोग सारे दब गए थे। किसी की छाती में चोट है, किसी के करेआम चोट है। सारे लोग जो ऊपर जितने थे वो बच गए, चोट सारे के है, और जो नीचे शटरिंग वाले थे वो खत्म हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हादसा किन कारणों से हुआ इसका भी पता नहीं चल पाया। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस जांच दल में चीफ इंजीनियर, एडीआरएम, इज्जत नगर और रेलवे सुरक्षा बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त शामिल होंगे। रेलवे की तरफ से घायलों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया। मामूली रूप से घायलों को 50,000, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी मलबे में और भी मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते राहत और बचाव का काम जारी है और मौके पर आला अधिकारी डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, कन्नौज में हुए इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और लगातार हम ये पूछ भी रहे हैं कि इस पूरे हादसे का जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सब से परे इस पूरे मामले में भी जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उसके बाद कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत इस पूरे मामले में गर्मा गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। यूपी के कन्नौज में रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे से सब हैरान हैं, परेशान हैं
हादसे में घायल मजदूरों का इलाज जारी है। घायल मजदूरों के परिजन परेशान हैं। इनको बैठा लो। लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर भी सियासी खेल खेला जा रहा है। सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही नहीं, सीएम तक को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, हादसे के बाद जहां जख्मों पर मरहम की बात होनी चाहिए, वही सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर न केवल सिस्टम पर सवाल उठाया, बल्कि सरकार पर भी निशाना साधने से वो नहीं चूके। लापरवाही बरती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद कहा कि दुखद घटना हुई है और हादसे के बाद फौरन एक्शन भी लिया गया, जांच भी होगी। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। रेल मंत्री का न सिर्फ बयान आया, बल्कि उनका एक्शन भी दिखा। हादसे के फौरन बाद हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। घायलों का इलाज जारी है और उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। सीएम योगी खुद एक्शन मोड में है। घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अपनी सियासत जमकाने के लिए विपक्ष की बयानबाजी भी जारी है। हादसे के बहाने सरकार पर जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाकुंभ की। प्रयागराज के महाकुंभ मेला परिसर को लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आखिरी जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया और यह देखा गया कि कहीं कोई कोर कसर तो नहीं रह गई है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एटीएस और पीएसी से लेकर एनएसजी कमांडो तक की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले एनएसजी की टीम ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस और पीएससी की टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये हमारे ट्रेनिंग और रिहर्सल का एक अभिन्न पार्ट है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी का मॉक ड्रिल महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है।